हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 311 है या पार्ट नंबर 310 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 165 लेकर लिख रहा है 195 लिख रहा है, 195 से क्या लिख रहा है 255 लिख रहा है, 255 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 285 लिख रहा है, और 285 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 345 लिख रहा है, और 345 लिए आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 165 में क्या करेंगे कि 195 आ जाएगा, क्या आएगा 195 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 165 में क्या करते हैं 30 को जोड़ देते हैं, जब 30 को जोड़ेंगे तो कितना गया 195 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 195 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 255 आ जाएगा। तो 195 में देखिए 195 में आपको 60 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 255 आ जाएगा, और 255 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 285 लिख रहा है। तो 255 में क्या करेंगे 255 में आपको 30 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यानी 285 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 285 से क्या लिख रहा है यानी 345 लिख रहा है, तो 345। तो यहाँ पर 285 में क्या करते हैं 60 को जोड़ देंगे तो कितना गया यानी 345 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब अगला संख्या क्या जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 30 प्लस किए फिर 60 प्लस किया है, फिर 30 प्लस किए फिर 60 प्लस किया है, यानी अब की बार क्या करेंगे 30 को प्लस करेंगे। देखिए तो 345 में अगर 30 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यानी 375 आ जाएगा, कितना क्या 375 आ जाएगा। तो 375 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है एप्पल लिख रहा है, एप्पल जो है ना आपको 25 ले समझता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बनाना जो है ना बनाना को आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए आप किस प्रकार से समझते हैं। देखिए एप्पल, एप्पल को क्या करेंगे स्थानीय मान लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना है 1 हो गया, पी कितने पता है 16 पता है, पी कितने पता है 16 पता, यानी इसको क्या करेंगे आपस में सबको जोड़ेंगे अगर लिख कर, यानी तो क्या होगा यहाँ पर आपको 25 आएगा नहीं आएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, यहाँ क्या करेंगे और गुना भी करेंगे, क्या करेंगे स्थानीय मान को, तो आपको ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। ठीक देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, तो एप्पल में देखिए कितने अक्षर लिखा हुआ है, यानी एप्पल में कितने अक्षर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, एप्पल में कितने अक्षर लिखा है 5 गो अक्षर लिखा है। तो 5 को क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 25 आएगा, कितना गया 25 आएगा। देखिए यहाँ पर 25 लिखा है ना। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर बनाना लिखा है, क्या लिखा है बनाना, बनाना में कितने अक्षर लिखा है, तो बनाना में आपको कितने अक्षर लिखा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने लिखा है 6 अक्षर लिखा है। तो बनाना को में कितने अक्षर लिखा है 6 गो, तो 6 के क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6 के 36 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा। तो बनाना को क्या लिखेगा आपको 36 लिखेगा, यानी बनाना जो है ना आपको 36 ले समझता है। तो 36 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ आप क्या करेगा सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आसान त्रिभुज कितना दिख रहा है हमको वो बताना है। ठीक देखिए यहाँ पर पहले सबसे आसान त्रिभुज को गिन लेते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी आसान त्रिभुज कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। फिर इसके बाद में आगे देखिए 4 हो गया। अब देखिए 4 के बाद में यहाँ पर देखिए ई वाला में कितने त्रिभुज बनेगा, देखिए इसमें कितने त्रिभुज बनेगा, ई वाला हो गया ना, तो ई वाला में आपको कितने त्रिभुज बनेगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितना बन रहा है 4 बन रहा है। और 4 के बाद में देखिए इसको रखेंगे तो ये कितना गया 5 आ गया, और 5 के बाद में इधर से ही रखेगा तो कितना होगा 6 हो गया, कितना गया 6 हो गया। और 6 के बाद में देखिए 6 हो गया,
और 6 के बाद में फिर इधर से बनेगा तो ई कितना बनेगा 7 बनेगा, और 7 ई की बतना 8 हो गया। यानी इसमें त्रिभुज कितना बन रहा है 8 बन रहा है। जब इसमें भी त्रिभुज 8 बनेगा, इसी तरह का आकृति यानी इस बगल में दिया है, इसमें भी कितने बनेगा, देखिए इसमें भी कितना बनेगा, इसमें भी आपको 8 ही त्रिभुज बनेगा। कितना बनेगा 8 को त्रिभुज बनेगा, यानी दोनों तरफ क्या होगा 8 को त्रिभुज बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया। तो 4 के बाद में देखिए ई वाला कितना गया 5 आ गया, 5 के बाद में इधर से रखिएगा तो 6 हो गया, 6 के बाद इधर से रखिएगा तो 7 हो गया, 7 से ये 8 हो गया, यानी दोनों तरफ से क्या 8 आ गया। देखिए तो यहाँ पर 4 प्लस पहले दिया था, यानी 4 के बाद में फिर यहाँ पर क्या करेंगे 8 को करेंगे, फिर प्लस कितना करेंगे 8 को करेंगे। अब देखिए अब और त्रिभुज बन रहा है। हाँ देखिए इसमें त्रिभुज और बन रहा है। देखिए यहाँ से ई त्रिभुज बनेगा तो ई वाला त्रिभुज बन रहा है, एक कितना बनेगा, एक इधर से हो गया, ई वाला 1 हो गया, कितना का 1 आ गया है। ठीक, 1 के बाद में देखिए अब त्रिभुज बन रहा है। हाँ त्रिभुज और बनेगा, 1 के बाद में देखिए 1 इधर से बनेगा, कितना क्या 2 हो गया, कितना क्या 2 हो गया, यानी 1 इधर से 1 इधर से 2 हो गया, कितना क्या 2 हो गया। तो 2 को क्या करता है इसमें फिर प्लस करेंगे 2 को। अब देखिए आपस में देखिए किसी त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको गिनेंगे। देखिए तो 8 और 16 हो गया, 16 4 कितना गया 20 हो गया, 20 से 2 22 हो गया, कितना गया 22 हो गया, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना गया 22 हुआ गया। तो 22 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों रमन कक्षा, दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है। रमन कक्षा यानी 10वीं का विद्यार्थी हैं, वहाँ पर वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर हैं। यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न है, समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर जो रमन है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। रमन जो है वो 10 क्लास में पढ़ता है, ठीक है 10 क्लास का विद्यार्थी है। अब उसमें पूछ रहा है कि वो अपनी कक्षा यानी ऊपर से 16वें, यानी कक्षा में कुल कितने 16वें, यानी ऊपर से क्या है वो रमन क्या है 16वें स्थान पर है, और नीचे से उसका स्थान क्या है 14 यानी क्या है 49वें है। तो यहाँ पर 49 को रखते हैं, यानी 49वें हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थियों की संख्या है। देखिए कुल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में यहाँ पर -1 करते हैं। ठीक है करेंगे -1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब -1 करेंगे तो 16 को 49 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना देगा, तो यहाँ पर 65 आएगा, कितना क्या 65 आएगा, और 65 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 64 बचेगा, कितना बचेगा 64 बचेगा। तो आपसे वही पूछा कि यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी की संख्या है, तो 64 को है। तो 64 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर 47 39 82 का यानी 14 19 से वही संबंध है जो यानी 32 96 84 का 14 18 से है, यानी 75 16 94 का सही संबंध किससे है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि 47 39 82 जो है ना आपको 14 19 यानी 14 19 ले संबंधित हैं। ठीक उसी प्रकार से 32 जो है ना 32 यानी 96 और 84 जो है ना आपको 14 18 से संबंधित है। यानी उसी प्रकार आपको बताना है कि देखिए 75 और 16 जो 94 है ना आपस में इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। ठीक देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको पहला दिया है ना वो 14 19 ले किस प्रकार से संबंधित है, और जो दूसरा 32 96 84 दिया है आपको 14 18 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए लिख लेते हैं कितना दिया यहाँ पर, यानी 47 दिया, ठीक 47 39 यहाँ पर फिर 82 दिया है, 82 दिया है। इनको आपस में क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 14 लिख रहा है और यहाँ पर 19 लिख रहा है। ये 14 19 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए इन सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो आपको 14 19 नहीं आएगा। ठीक है 14 19 नहीं होगा। अगर इनमें सबके में क्या करेंगे गुना भी करेंगे तो सब में गुना करेंगे भी तो आपको क्या आएगा 14 19 नहीं आएगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, यानी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे किस प्रकार से बन सकता है। यानी तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए यानी 4 7 3 जो है ना आपस में इसको जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, और 7 और 7 कितना आएगा 14 हो गया। यानी देखिए इन तीनों को जोड़ने के बाद में देखिए ये वाला संख्या 14 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 8 2 को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। यहाँ पर जोड़ने के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 19 आएगा, कितना है 19 आएगा। यानी इसका मतलब देखिए इनको क्या करेंगे आपस में प्लस कर लेंगे और इनको भी क्या करेंगे आपस में प्लस कर लेंगे। देखिए 3 संख्या को इधर प्लस करेंगे और 3 संख्या का इधर प्लस करेंगे, यानी तीनों को संख्या को प्लस करेंगे। एक 14 आएगा एक 19 आएगा, क्या है 14 और एक 19 आएगा।
उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं 32, 96 और यहाँ पर 84 को क्या लिख रहे हैं 14, 18 लिख रहे हैं। तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए क्या लिख रहे हैं, यानी 3, 2, 9 को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 3, 2, 9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 14 देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना देगा, तो 9 1 10 हो गया, 4 14 हो गया, कितना का 14 हो गया। इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो कितना क्या 14 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फिर देखिए यहाँ पर 6, 8, 4 लिखा है, इनको भी आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो 18 देगा। देखिए इसको भी क्या करते हैं आपस में जोड़ लेंगे तो 18 देगा, यानी 6, 8 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 18 देगा। यानी इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो आपको इस संख्या लिख रहा है, इस संख्या को 3 के भाग में अगर जोड़ रहा है तो 14 क्या लिख रहा है, 14 19 लिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे 75 को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर 75, 16, 94 दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 75 को रखते हैं। ठीक है, करेंगे 75 को रखेंगे और यहाँ पर 16 लिखा है और यहाँ पर 94 लिखा है। क्या लिखा है 94 लिखा है। इनको भी क्या करेंगे 3 संख्या में आपको बांट लेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 संख्या में बांट लेते हैं। जैसे 3 संख्या इधर हो गया और 3 संख्या इधर हो गया, इन तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 5 को और यहाँ पर 7 को और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, तो देखिए यहाँ पर कितना देगा, तो यहाँ पर कितना गया 6 कितना गया, तो 7 कितना 6 दूनी 12 1 13 का कितना का यहाँ पर 13 हो जाएगा, कितना का 13 देगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 को 9 को 4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा 9 6 15 होता है, कितना 15 4 19 हो गया, कितना का यानी 19 देगा, कितना देगा 19 देगा। तो इनको आपस में जोड़ने पर कितना का 19 देगा। तो आपको वही बताना है कि 75, 16, 94 जो का संबंध किससे से है, तो यहाँ पर किससे से समझते हैं, यानी 13 यानी 19 ले समझते हैं। तो 13 19 जो है ना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी 13 19, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या अंक आएगा, अंक हैं। देखिए यहाँ पर एक ही पासे का 2 स्थितियाँ दिए गए हैं। इन दोनों स्थिति में आपको बताना है कि 3 के विपरीत या कौन सा अक्षर होगा या अंक होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए एक ही पासे के 2 स्थितियों में यानी कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर सी मिल रहा है, यहाँ पर भी सी मिल रहा है, यानी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। यानी सी का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए सी हो गया, यहाँ पर सी का विपरीत क्या रखते हैं, सी रखते हैं, क्या होगा सी हो जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो घड़ी की दिशा में घूमें तो सी के बराबर यानी सी के घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ए आ गया, यहाँ पर रखेंगे ए रखेंगे, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, तो इसको भी क्या करेंगे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 8 आ गया, क्या 8 आ देगा, यहाँ पर 8 रखेंगे। अब देखिए जो ए है ना, ए का विपरीत क्या हो गया 8 हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ए को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 1 आ गया, क्या इतना 1 होगा। ठीक, यानी इसको भी क्या करेंगे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 8 के घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखिए अब से सवाल ये पूछा है कि 3 अंक यानी 3 है, जो अंक 3 है ना 3 के विपरीत अंक बताना है कि अक्षर होगा या अंक होगा। देखिए जब 3 का यहाँ पर तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको क्या रखते हैं 3 को रखेंगे, यानी यहाँ पर भी क्या रहते हैं, यहाँ पर या 3 भी होगा, क्या होगा 3 हो जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पर आप समझिए यहाँ पर क्या लिख रहा है सी, सी का विपरीत क्या होगा 3 हो गया या तो सी होगा। ए का विपरीत क्या दिख रहा है, ए का विपरीत आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, ए का विपरीत क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है। और यहाँ पर 1 का विपरीत क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है, यानी क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है। तो आपको बताना यही था कि 3 अंक के विपरीत क्या होगा, तो 3 अंक के विपरीत यानी देखिए 3 हो गया, यानी 3 का विपरीत क्या दिख रहा है सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर देखिए सी दिख रहा है, यानी 3 का विपरीत सी दिख रहा है। और सी पूछता था सी का विपरीत क्या होगा सी होता है, क्या होगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है सी दिख रहा है, तो 3 का विपरीत आपको सी हो जाएगा। तो सी को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, यहाँ पर गेहूं दिया है, चावल दिया है और अनाज दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम संबंधित है यानी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपका तीनों शब्द लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है गेहूँ चावल अनाज, इन तीनों शब्द में आपको कौन सा एक कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर अनाज क्या आएगा आपको कॉमन आ गया, यानी अनाज क्या हो जाएगा कॉमन हो गया। यहाँ पर अनाज के ही अंदर क्या आता है, अनाज के अंदर में ही आपको चावल भी आता है, अनाज के अंदर में गेहूं भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर गेहूं हो गया, क्या होगा यहाँ पर गेहूं हो गया, फिर उसके अंदर में क्या आता है यहाँ चावल आते हैं,
यानी चावल हो जाएगा। देखिए यानी सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन आपको अनाज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अनाज दिख रहा है। अनाज के अंदर में ही चावल आते हैं और अनाज के अंदर में ही आपको गेहूं भी आते हैं। यानी आपस में देखिए इस प्रकार से समझ होगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए रीता ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। यानी मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है कि मंच पर एक व्यक्ति को देखते हुए रीता ने कहा, ठीक रीता ने, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति को रख लेते हैं। एक क्या होगा, यहाँ पर एक व्यक्ति होगा, क्या होगा, यहाँ पर एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति के देखते हुए रीता ने कहा, क्या क्या रीता, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, रीता को रख लेते हैं। ये क्या होगा, रीता होगा, ठीक। देखिए रीता हो गया। रीता ने एक व्यक्ति को देखते हुए मंच पर कहा वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी, तो मान लीजिए इसका पत्नी यानी पति कौन हो गया, ई वाला हो गया, ठीक है होगा, ई वाला हो गया। इसका पति, एक ही आपस में क्या हो गया, यानी पति और पत्नी हो गए, क्या हो गया, यहाँ पर पति और पत्नी हो गए, इन दोनों आपस में क्या है, पति और पत्नी हो गए। देखिए बोल रहा है कि वह मेरे पति, इसी क्या, देखिए जो बोल रहा है ना कि वह मेरे, रीता बोल रही है कि वह मेरे पति, तो रीता की पति की पत्नी, तो रीता के पति की पत्नी यानी रीता ही हुई, क्या है, रीता पति की पत्नी क्या हुई, यानी उसका पति यानी रीता का पत्नी क्या होगा, तो रीता क्या है, रीता का पति, तो रीता का पति आपको देखिए ई प्लस वाला हो गया, और रीता का पत्नी क्या हो गई, यानी रीता ही हो गई, क्या हो गई, रीता हो गई। अब बोल रहा है कि पत्नी की यानी पत्नी यानी रीता की ही, रीता की बेटी यानी रीता की बेटी, तो रीता को यहाँ पर बेटी को रखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, बेटी हो गया, क्या होगा, बेटी, तो बेटी को आपको माइनस ले सूचित करते हैं, ठीक, इसे माइनस ले किया गया, माइनस ले यानी रीता का बेटी का भाई, तो बेटी का भाई व्यक्ति है, क्या है, भाई है, यहाँ पर क्या कहते हैं, भाई को रखते हैं, क्या रखते हैं, भाई हैं, क्या है, व्यक्ति हैं। अब बोल रहा है कि मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित हैं। अब यहाँ पर बताना है कि रीता से कैसे संबंधित हैं। देखिए रीता से और व्यक्ति से किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं, तो क्या होगा, बेटा हो जाएगा, कितने से, बेटा से। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए जो रीता होगा, रीता का पति की पत्नी, तो रीता के पति आपको ये प्लस हो गया, और इसका पत्नी यानी इसका पत्नी रीता ही है, क्या है, रीता है। और रीता की बेटी कौन होगा, यहाँ पर देखिए माइनस हो गया, ठीक, रीता की बेटी, और रीता की बेटी के क्या होगा, भाई हो गया, यानी जो क्या है, रीता के बेटी के भाई क्या होगा, यानी व्यक्ति हो गया। जब रीता बेटी हो गई और रीता के बेटी यानी बेटी का भाई क्या लगेगा, रीता का बेटा लगेगा, क्या लगेगा, बेटा लगेगा, तो रीता का बेटा से समझते हैं। तो देखेंगे बेटा किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया, यानी गन्ना जो है ना आपको गुड़ से समझते हैं, उसी प्रकार से नारियल जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको गन्ना दिया है ना, गन्ना आपको गुड़ से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए गन्ना से क्या प्राप्त होता है, गुड़ प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त रख लेते हैं, क्या प्राप्त होता है, क्या होता है। देखिए यानी गन्ना से गुड़ प्राप्त होता है, गन्ना से जिस प्रकार से गुड़ प्राप्त होता है उसी प्रकार से नारियल से क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर नारियल से प्राप्त रखेंगे, ठीक, क्या होगा, यानी प्राप्त हो जाएगा, क्या होगा, प्राप्त होगा, यानी नारियल से क्या प्राप्त होता है, यानी क्या होता है, होती हैं, यहाँ पर होती हैं। देखिए तो जिस प्रकार से गन्ना से गुड़ प्राप्त होता है उसी प्रकार से नारियल से क्या, नारियल से आपको नारियल का जट्टा प्राप्त होती है, यहाँ पर नारियल का जट्टा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नारियल लिखेंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर नारियल जट्टा, यहाँ पर नारियल की जट्टा लिखेंगे, नारियल की यहाँ पर क्या होगा, जट्टा हो जाएगा, क्या होगा, जट्टा से संबंधित है। यानी देखिए जिस प्रकार से आपको गन्ना से गुड़ से प्राप्त होता है उसी प्रकार से नारियल से क्या होता है, नारियल किससे प्राप्त होता है, नारियल आपको नारियल की जट्टा से प्राप्त होता है, यानी नारियल जो है ना, नारियल यानी नारियल की जट्टा से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर नारियल की जट्टा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा यानी स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह यानी चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी चिन्ह को बदल देंगे, समीकरण चिन्हों को बदलेंगे कि समीकरण आपको सही बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन ए को देखेंगे, जब समीकरण में यहाँ पर क्या रखते हैं, प्लस का चिन्ह दिया, ठीक, यहाँ पर क्या दिए, बराबर दिए, तो बराबर में हमको जब बीच में आ गया है, बराबर हमको क्या लेना है, लास्ट में लेना है, क्या लेना है, लास्ट में हमको लेना है, ठीक। देखिए तो बराबर आपको क्या करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिया, यहाँ पर माइनस रखेंगे, तो और यहाँ पर क्या दिया, गुना का चिन्ह तो गुना रखेंगे, यहाँ पर भागा दिया है तो भागा रखेंगे, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर बराबर दिया है। अब देखिए यहाँ पर बराबर रख लिए, अब समीकरण को सोल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या गया, 16 गया, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 16 को रखते हैं, ठीक। 16 माइनस कितना गया, यहाँ पर 4 आ गया, फिर गुना कितना दिए, 3 दिया है, और यहाँ पर 3 दिया है, बाटा में कितना करेंगे, 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भागा दिया है, बराबर में हमको कितना लेना है, 13 लेना है। देखिए 4 से 4 कट लिए, कितना बचेगा, तो 16, 16 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13 बचेगा, बराबर में कितना दिए, 13 दिए, यानी दोनों तरफ देखिए ऑप्शन 13 आ गया, यानी ये संतुष्ट हो गया, क्या होगा, ये संतुष्ट हो गया, क्या होगा, संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर किस से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि किताब को कलम कहा जाता है, यानी कलम को यहाँ पर गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है, और कप को यहाँ पर पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर पहले ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि किताब को क्या कहा जाता है, कलम कहा जाता है। उसी प्रकार से कलम को यहाँ पर देखिए गेहूं कहा जाता है, और यहाँ पर देखिए गेहूं को कुर्सी कहा जाता है। आपको सवाल देखिए क्या पूछा था, यानी खाने, यहाँ पर क्या पूछा था, देखिए यहाँ पर पूछता है कि खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी खाने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो खाने के लिए देखिए गेहूं का प्रयोग किया, यानी खाने के लिए गेहूं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गेहूं का क्या बोल रहा है, यहाँ पर कुर्सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुर्सी बोल रहा है। देखिए तो कुर्सी कहा जाता है, गेहूं को क्या कहा जाता है, कुर्सी कहा जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, गेहूं, यानी खाने के क्या हो जाएगा, यहाँ पर गेहूं होता है, क्या होता है, गेहूं, लेकिन खाने के लिए गेहूं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गेहूं को क्या बोल रहा है, यहाँ पर कुर्सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुर्सी बोल रहा है, गेहूं को क्या बोल रहा है, कुर्सी बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो खाने के लिए क्या हो जाएगा, तो खाने के लिए गेहूं होता है, लेकिन गेहूं को क्या बोल रहा है, कुर्सी बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाने के लिए कुर्सी हो जाएगा, क्या होगा, खाने के लिए कुर्सी हो जाएगा। तो कुर्सी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया है। देखिए कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुल, यानी कुल जो है ना, कुल गाय क्या है, कवि हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, गायक को रखते हैं, क्या रखेंगे, गायक हो गया, यानी कुल गायक जो है ना, कुल गायक क्या है, यहाँ पर देखिए कवि हैं, क्या है, कवि हैं। तो कुल गायक को यहाँ पर क्या रखते हैं, कवि को रखते हैं, कवि हो गया ये। तो फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी कवि पाठक हैं, लेकिन सभी जो कवि है ना, क्या है, पाठक हैं, क्या है, यहाँ पर पाठक को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गया, पाठक हैं, क्या है, पाठक हैं। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर तो हम डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए। निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको देखिए यहाँ पर देखिए पहला में क्या दिए, यानी कुछ दिया है, ठीक। क्या बोल रहा है कि कुछ पाठक कवि हैं, जो कुछ पाठक हैं ना, क्या है, कवि हैं। देखिए सभी पाठक, देखिए सभी पाठक के अंदर में ही आपको कुछ आते हैं, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आता है। तो कुछ पाठक क्या है, कवि हैं। तो कुछ यानी सभी पाठक के अंदर में क्या है, कवि हैं, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक, यानी जो सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कवि क्या है, गायक हैं, यानी कुछ जो कवि हैं, देखिए यानी कवि हो गया, कवि के अंदर में क्या आता है, गायक आता है, क्या आता है, गायक है, यानी सभी के अंदर में ही भी कुछ आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों सही बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, यानी यदि दोनों निष्कर्ष सही नहीं है, यानी यदि क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है ऑप्शन में क्या देखिए, यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ये नहीं होगा, यानी यदि केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, ये भी नहीं होगा, यानी यदि दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 1 2 दोनों निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।